Now we are taking another part of question number 2. That is 4. 1 over 5 minus 3 over 20. 1 over 5 minus 3 over 20. अब ये एक और क्वेश्चन जिसमें दोनों की डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, दरमियान में माइनस साइन है, तो हमने एलसीएम लेना है। अब 5 20 का फैक्टर है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 5 और 20 का जो एलसीएम है वो 20 है। मींस 5 20 में शामिल है। या ये तरीका आप कर सकते हैं, अगर आपको याद हो 5 और 20 इस तरह लें एलसीएम के तरीके से। 5 1s are 5, 5 4s are 20। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ नंबर्स आ गए, हमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो इन सब नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 40, तो इससे आपके पास आएगा 20 एलसीएम। बिल्कुल इस तरीके से अब क्या तरीका यहाँ पे क्या लिखना है, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। फर्स्ट नंबर हमारे पास अभी है 1 ओवर 5, तो 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। एलसीएम इज नाउ 20। आपके पास ये एलसीएम है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो इन दोनों के सिंप्लीफिकेशन से आपके पास क्या आता है, 5 1s are 5, 5 4s are 20, तो 4 1s are 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम से क्या आता है, सेकंड नंबर इज 3 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। इसको आप कैंसिल करते हैं तो ये 20 20 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड 3 1s are 3, यहाँ पे आप लिखेंगे 3। तो इन दो नंबर का जो डिफरेंस है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 ओवर 20 का फाइनल आंसर है, इसलिए कि ये के पास जो है एक कॉमन प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हमारे पास मैं एक और मुख्तलिफ क्वेश्चन से ले रहा हूँ। जैसे हमारे पास 5th पार्ट है इस क्वेश्चन का, और वो आपके पास है बुक में पेज 27 पे, आप क्लियरली देख सकते हैं। 1 प्लस माइनस 49 डिवाइडेड बाय 50। सबसे पहले प्लस इंटू माइनस माइनस। मैं ज़रा रिमाइंड करूँ आपको ये भी, दोनों साइंस के मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या तरीका था। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास सिमिलर साइंस मींस प्लस इंटू प्लस और माइनस इंटू माइनस, दोनों से आपके पास प्लस आता है। ये मल्टीप्लिकेशन के हमारे पास तरीका था। अगर आपको याद हो, प्लस इंटू प्लस अगर आपके पास आ जाए तो इन दोनों को हम मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास प्लस आता है। माइनस इंटू माइनस, इनके मल्टीप्लिकेशन से भी प्लस आता है। सिमिलर साइंस के मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है। डिफरेंट साइंस के मल्टीप्लिकेशन से, जैसे एक प्लस हो और सेकंड ये माइनस हो, तो इनसे माइनस आएगा। या माइनस हो और दूसरा भी माइनस हो, तो इनसे हमारे पास हमेशा प्लस आता है। तो ये हमेशा हमारे पास फिक्स तरीका है मल्टीप्लिकेशन में। साइंस की मल्टीप्लिकेशन से क्या रिजल्ट आता है, तो सिमिलर साइंस के मल्टीप्लिकेशन से हमेशा प्लस आता है, डिफरेंट साइंस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। दैट्स व्हाई वी हैव हियर प्लस इंटू माइनस माइनस 49 एंड डिवाइडेड बाय 50। अब इन दोनों का जो एलसीएम है वो अगेन 50 है। यहाँ पे याद रहे कि इधर आपके पास है 1। तो अगेन फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम से आपके पास आएगा 50। फर्स्ट नंबर आपके पास 1 है, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, इससे आपके पास 50 आएगा। सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, ये आपके पास सेकंड नंबर टोटल, ये आपके पास है 49 डिवाइड बाय 50। इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसका जो नेट रिजल्ट आएगा वो आपके पास आएगा माइनस के बाद 49। अगेन यहाँ पे जो इनका डिफरेंस है 1 आता है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 1 ओवर 50। यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस का जो हम कॉमन लेते हैं और 3 फ्रैक्शंस हों तो उनका क्या तरीका होगा। एलसीएम लेंगे एक से ज़्यादा नंबर्स का, एक से ज़्यादा रेशनल नंबर्स का। तो हमारे पास यहाँ पे एक पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 2 में, लेट्स से नंबर 7 देखें। रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी आसान या सिमिलर होंगे। आप सिर्फ मैकेनिज्म या तरीके को फॉलो करें तो आप इसको करने के बहुत काबिल होंगे।
1 डिवाइड बाई 11 प्लस माइनस ब्रैकेट -5/11 और इसके बाद हमारे पास है 10 डिवाइड बाई 11। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट ख़त्म करने के लिए 1 डिवाइड बाई 11 प्लस इंटू माइनस माइनस एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन दिस लेक्चर। और चूँकि ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन इसलिए है, बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, हमारे पास एक जैसा डिनोमिनेटर है और ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है। तो -5 लिखें यहाँ पे 1 -5 और प्लस 10। ज़रा एहतियात कीजिएगा जहाँ पे मैथ्स में नेगेटिव और फ्रैक्शंस का आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए, ज़रा अपना स्पीड कम करके सोचने के बाद लिखिएगा। 1 -5, तो 1 -5 से आपके पास आता है -4 और प्लस 10 अपनी जगह पे आएगा। इसको डिनोमिनेटर 11 में लिखते हैं। -4 प्लस 10, इसका मतलब है कि आपके पास 10 रुपीज़ हैं, 4 रुपीज़ आपके पास कर्ज है, तो 10 रुपीज़ आपके पास है और 4 रुपीज़ जो कर्ज है आप कर्ज देते हैं, तो आपके पास आंसर आएगा 6 और 11। अगर यहाँ पे इस तरह भी आप करना चाहें कर सकते हैं, जैसे 1 इसका साइन नहीं मीन्स ये प्लस है, तो प्लस और 1 और 10 ये 11 और -5 अपनी जगह पे। तो इसके बाद नेक्स्ट में हम कर सकते हैं 11 - 5 दैट इज 6, तो सेम आंसर यहाँ पे आएगा। आपकी चॉइस है, इधर आते हैं इधर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 2.2 unit number 2 rational numbers for students of grade 7। यहाँ पे हम स्टार्ट में इस क्वेश्चन को लेने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ, फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं। टॉप फंक्शन को हम न्यूमरेटर और बॉटम फंक्शन को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अब जो हम एलसीएम वाले जो क्वेश्चन ले रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें एक बुनियादी बात यह है कि दो फ्रैक्शंस के दरमियान, जैसे 2 और 3 और 11 और 7, इनके दरमियान अगर प्लस साइन है या माइनस साइन है, तब हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम। अगर तो इनके दरमियान दो फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लाई या डिवीजन का निशान है, तो ये ऑपरेशन हम करेंगे विदाउट एलसीएम, इसमें कोई एलसीएम नहीं होगा। तो आपने ज़हन में बात रखनी है कि एलसीएम के क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें रेशनल नंबर्स या फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस साइन हो। अब जो कॉमन एरर स्टूडेंट्स जनरली करते हैं वो ये, मसलन 1 और 2 प्लस 3 और 7, इन दोनों का एलसीएम लिए बगैर वो 1 और 3 न्यूमरेटर स्क्वायर करते हैं और डिनोमिनेटर स्क्वायर करके इसका आंसर 4 और 7 लाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरह नहीं होगा, ये गलत है। एक और जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो, जैसे 1 प्लस 3 और 8, तो इसमें वो 1 और 3 को ऐड करके 8 पे डिवाइड करते हैं विदाउट नोइंग दैट्स एलसीएम इज 8। लेकिन यहाँ पे जो 1 डिनोमिनेटर में मौजूद है, इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते, तो ये भी यहाँ पे गलत है, ये गलत है। थर्ड जो है, जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 3 लाते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइड बाय 1 है और मल्टीप्लिकेशन रूल के तहत न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि गलत है। ये कॉमन एरर्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, उनको यहाँ पे ज़रा ख्याल रखना है। अब यहाँ पे जो हम स्ट्रेट अवे ये क्वेश्चन लेते हैं, तो वो जो छोटा साइन अगर आपको याद हो, 1 और 8 माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस और 5 डिवाइड बाय 8, इन दोनों का चूंकि डिनोमिनेटर बिल्कुल एक जैसा है, तो ये बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन ये होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे हों। तो एलसीएम और वो प्रोसेस करने के बगैर सिंपल हम कर सकते हैं, दोनों से 8 का कॉमन लेते हैं और यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा और सिंपली जो हमारा आंसर होगा वो है 6 डिवाइड बाय 8। किसी कॉमन नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 2 से कैंसिल होता है, तो 2 3s are 6 एंड 2 4s are 8।
ये आप कैंसिल कर सकते हैं किसी को 2 एक कॉमन नंबर के साथ। इस तरीके से जैसे 2 3 और 2 4 8। चूँकि कॉमन फ्रैक्शन है, कॉमन फ्रैक्शन आपको रिमाइंड करूँ, वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर ये ऊपर वाला नंबर छोटा हो, तो उसको डिवीज़न की कोई ज़रूरत नहीं होती और ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब मैं इस एक्सरसाइज में मुख्तलिफ क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो और आप फिर एलसीएम से डरने की आपको कोई ज़रूरत ना हो। हमारे पास अगर आप देख सकते हैं पेज 27 पे हमारे पास ये 2.2 के वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पे हमारे पास 100 एक जैसा नंबर है सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 में, बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे। लेकिन थर्ड पार्ट अगर आप देखते हैं इसी क्वेश्चन के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे 3/4 और 4/3 में एक जैसा एलसीएम हमने अभी, चूंकि डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं है अभी, तो एलसीएम का एक तरीका ये कि अगर डिनोमिनेटर एक जैसा है तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया ये तरीका होगा। अब 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे फ्रैक्शंस का आप एलसीएम लेते हो जिनके डिनोमिनेटर्स कॉमन नंबर बिल्कुल ना हो, तो सिंपली इनके मल्टीप्लिकेशन से आपके पास जो नंबर आता है दैट इज़ द एलसीएम। 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके ये 12 आपके पास आ जाएगा एलसीएम। अब यहाँ भी क्या लिखें, दरमियान में प्लस साइन हो, और फिर यहाँ भी क्या लिखेंगे, ये 3 और 4 नहीं लिखेंगे, इसलिए कि इनका एलसीएम 12 है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह 1 + 5 इस तरह नहीं लिखेंगे, इसलिए कि इन यहाँ पे तो डिनोमिनेटर्स एक जैसे थे, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स मुख्तलिफ हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका तरीका ये है कि फर्स्ट नंबर को आप लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम, और सेकंड नंबर के साथ भी। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये इसको हम लेंगे तो फर्स्ट नंबर ये 3/4 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, हमारे पास जो एलसीएम है वो है 12, तो ये हम लेंगे 12। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 4 1s are 4, 4 3s are 12, तो 3 3s are 9 हमारे पास जो नंबर आएगा वो इधर आएगा। इन्हीं लाइंस पे सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, सेकंड नंबर हमारे पास है 4/3 मल्टीप्लाई बाय सेम एलसीएम 12 इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 3 1s are 3, 3 4s are 12, तो 4 4s are 16, यहाँ पे हम लिखेंगे 16। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, तो 4 1s are 4, 4 3s are 12, 3 3s are 9, 9 हम यहाँ पे लिखेंगे, प्लस सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, ये सेकंड फ्रैक्शन है 4/3 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 12, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 4 4s are 16 यहाँ पे लिखेंगे। अब इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करते हैं, तो 9 + 16 दैट इज 25/12। अब जिस तरह यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर छोटा है, तो इसकी डिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फाइनल आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, तो यहाँ पे मज़ीद एक दूसरे हम करेंगे, 25 को 12 से डिवाइड करते हैं। तो इसका तरीका क्या होता है, 25 आप लेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ, 12 2s are 24, यहाँ पे बनाएगा। अब इसका लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ से हम राइट से भी बनाते हैं, ये 2 whole 1/12, 2 whole 1/12 इस इक्वेशन का आंसर है।